मॉर्निंग। कल हमने कपास के बारे में जानकारी ली थी कि कैसे खेत से लेकर फैक्ट्री में आती है और कैसे उसका वस्त्र निर्माण का कार्य होता है। अब हम पढ़ेंगे कपास की विशेषताएं। कपास सेल्यूलोज फाइबर है, कॉटन। हम इसकी विशेषताओं में सर्वप्रथम लेंगे भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं में पहला है संगठन। सेल्यूलोज फाइबर होने के कारण इसका फार्मूला है C6H10O5। एक अणु का ये फार्मूला है। यदि कपास के एक अणु में 6 अणु कार्बन हैं, 10 अणु हाइड्रोजन हैं और 5 अणु ऑक्सीजन होते हैं। कपास में 40 से 90% तक सेल्यूलोज होता है व 5 से 8% जल होता है। जल की विद्यमानता के कारण यह नरम और सॉफ्ट होता है, लेकिन इसको विरंजन के द्वारा साफ और स्वच्छ किया जाता है। कपास के रेशे के अंदर मोम होती है, वैक्स होती है, जो इसकी प्रोटेक्टिंग लेयर होती है और रक्षात्मक होती है और वह उसकी रक्षा करती है। दूसरी चीज़ है भौतिक विशेषता में रेशे की लंबाई। सामान्य तौर पे कपास के रेशे की लंबाई आधे इंच से 2.5 इंच तक होती है और जब हम भारत में बात करते हैं तो हमारे यहाँ 2.5 इंच तक होती है, लेकिन मिस्र वगैरह में कपास उत्तम श्रेणी की होती है और वहाँ पे 4 इंच तक कपास की लंबाई होती है। अणुवीक्षीय रचना में जब हम माइक्रोस्कोप से कपास को देखते हैं तो उसके बीच में कुछ खाली जगह होती है, जिसको खाली स्थान के अंदर कुछ तरल पदार्थ भरा होता है। वह तरल पदार्थ उसकी लचक और लिक्विड सैप जिसको कहते हैं, उसके ट्यूब के अंदर लिक्विड सैप होता है जो उसको नरम और सॉफ्ट रखता है। दूसरी बात है कि रंग एवं चमक। सामान्य रूप से कपास का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन यदि कोए फट जाते हैं तो वह हल्के भूरे रंग में भी चले जाते हैं। कपास के रेशे में प्राकृतिक चमक नहीं होती, वह डल होता है, जिसके कारण हम उसको देखते हैं जब तो हमें वो सूखापन सा दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम सिल्क के तंतु को देखते हैं, कपड़े को देखते हैं तो उसमें एक चमक होती है, लेकिन कपास में चमक नहीं होती और कपास का रंग नॉर्मली सफ़ेद देखने को मिलता है या हल्का पीलापन या भूरापन लिए हुए। कपास के कोए अगर खुल जाते हैं तो पीलापन और भूरापन ले लेते हैं। यदि कपास का कोया बंद है तो वह बिल्कुल वाइट होता है। दूसरा गुण है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था से मतलब है इलास्टिसिटी। कपास के रेशे में पूर्णतया इसका अभाव होता है, किसी भी प्रकार की इलास्टिसिटी नहीं होती, यानी उसको खींचा नहीं जा सकता। जैसा आकार निश्चित है वह उसी आकार में रहता है। दूसरी विशेषता है मजबूती एवं दृढ़ता, स्ट्रेंथ। किसी भी तंतु की स्ट्रेंथ और टेनेसिटी देखी जाती है उसको खींचकर। खींचने में, टूटने में अगर उसमें दम लगाना पड़ता है तो वह उसके तनाव क्षमता होती है, लेकिन कपास के तंतु को जब हम गीला कर देते हैं तो तनाव क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए यह कपड़ा धोने के लिए उत्तम होता है, क्योंकि धोने पर यदि हम इस पर घर्षण करते हैं तो इसको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन सामान्य रूप से यह मजबूत रेशा है और ये दृढ़ रेशा होता है। छोटे छोटे रेशे होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, मजबूत होते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। प्रतिस्कंदता, रेजिलियंसी। रेजिलियंसी वो गुण है जिसके द्वारा किसी तंतु के ऊपर यदि दबाव रखा जाता है तो सलवटें आ जाती हैं, लेकिन लटका जाता है तो वापस वो तंतु की सलवटें निकल जाती हैं। लेकिन कपास में ऐसा नहीं होता। यदि हम इसके कपड़े पहन के एक बार बैठ जाते हैं तो उसमें सलवटें रहती हैं जब तक कि उसको वॉश करके या आयरन करके हम उनको नहीं हटाएं। इसलिए इसमें रेजिलियंस, प्रतिस्कंदता का गुण पूर्णतया नहीं होता है। फिर है शिकन प्रतिरोधकता। जब भी हम सूती कपड़ों को प्रयोग करते हैं इनमें शिकन पड़ जाती है, इसलिए इनमें ये क्षमता आर्टिफिशियली डाली जाती है, प्राकृतिक रूप से इनके अंदर नहीं होती। ताप संवाहकता। जब हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन इसीलिए गर्मी में अच्छा माना जाता है क्योंकि ये ताप को अच्छी प्रकार से संवाहक करता है, बदन की गर्मी को बाहर जाने देता है, बाहर की ठंडक को शरीर के पास आने देता है। इसलिए गर्मी में कपास के तंतुओं का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और यह शरीर को शीतलता प्रदान करता है, इसलिए ये सर्वाधिक श्रेष्ठ कपड़े माने जाते हैं। इसी प्रकार से यह सर्दियों में भी अच्छा माना जाता है क्योंकि ये शरीर को गर्म रखने की प्रक्रिया करता है। प्रकाश का अभाव। जब हम
कपास की बात करते हैं तो निरंतर सूर्य के प्रकाश में रहने से यदि सफ़ेद कपड़ा है तो वह पीला पड़ जाएगा, रंगीन है तो उसका रंग निकल जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से इसका रंग प्रभावित होता है, तंतु कमज़ोर हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं और फिर गलकर टूट जाते हैं। लंबे समय तक अगर कपास धूप में पड़ा रहेगा तो वह तंतु खराब हो जाएगा, उसका सफ़ेद रंग खत्म हो जाएगा, पीलापन या भूरापन आ जाएगा। अगर कलर्ड है तो उसका रंग फेड हो जाएगा। रगड़ का प्रभाव, घर्षण का, सूती तंतु घर्षण से नष्ट होते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं होते, इसलिए हम इनको धोते समय घर्षण का प्रयोग कर सकते हैं, मलकर रगड़ कर धो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आर्द्रता, आर्द्रता यानी नमी को सोखने की क्षमता। ये हर प्रकार की नमी को सोखने की क्षमता रखते हैं, इसलिए कपास के कपड़े को हम नमी सोखने वाले वस्त्रों में यूज़ करते हैं, जैसे कि तौलिया, अंदर पहनने वाले वस्त्र, बनियान और अंदर के जो पहनने के कपड़े होते हैं उन सबको कपास का लेते हैं और इनमें नमी सहन करने की, एब्जॉर्ब करने की शक्ति अधिक होती है। दहायता, आग पकड़ने की, जैसे कि हम किसी कागज़ को जलाते हैं तो कागज़ धीरे धीरे करके जलता है, इसी प्रकार कपास का तंतु है वो भी सेलुलोज फाइबर है, बहुत धीमी गति से जलता है। तो रसोई में या आग वाली जगह पे कहीं काम कर रहे हो तो हमें कपास के कपड़े पहनने चाहिए, वो जल्दी आग नहीं पकड़ते और पकड़ते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे सुलगते हैं। यदि इसी के स्थान पे रेशम या आर्टिफिशियल फाइबर है, कृत्रिम रेशे, तो वह 1 सेकंड में आग पकड़ लेते हैं और बुरी तरह जल जाते हैं। तो इसलिए कपास में दाह्यता क्षमता सहन करने की कम होती है, तो इसको हम बचा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं स्वच्छता और धुलाई। कपास का तंतु आसानी से धोने के लायक होता है, उसको आसानी से साफ किया जा सकता है और इसकी सतह खुरदरी होती है तो इस पर धूल कण बहुत जल्दी चिपक जाते हैं और उनको हटाया जाना ज़रूरी होता है। तो अगर हम उनको झटकार के साफ कर दें तो काफ़ी धूल कण निकल जाते हैं, यदि उस पर मैल के धब्बे पड़ जाए तो उनको छुड़ाना मुश्किल होता है। सिकुड़न, श्रिंकेज, कपास का तंतु बहुत शीघ्र सिकुड़ता है, इसलिए इसके ऊपर हम ऐसी परिचर्याएँ करते हैं जिससे कि उनको सिकुड़ने की क्षमता खत्म हो जाए। सूक्ष्म जीवों या फफूंदी का प्रभाव, सामान्य तौर पे कपास के तंतु पे फफूंदी लगती है, कीड़े नहीं लगते। कीड़े किन पे लगते हैं? जो प्रोटीन फाइबर होते हैं, और फफूंदी किस पे लगती है? जो सेलुलोज फाइबर होते हैं। तो सेलुलोज फाइबर पे फफूंदी ज़्यादा लगती है। और अंतिम पॉइंट है विद्युत संवाहकता, इलेक्ट्रिक करंट को संवाह करने की शक्ति इनमें नहीं होती, इसलिए यह बहुत आरामदायक होते हैं और शरीर को आराम पहुंचाते हैं। थैंक यू।